हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे जैन धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड थ्योरी पार्ट जो था हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज हम लोग करेंगे इससे एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतया किससे संबंधित थे? तो जो पार्श्वनाथ थे वो किससे संबंधित थे? वाराणसी से। इनका जन्म वाराणसी से हुआ था। वाराणसी में राजा अश्वसेन की ये पुत्र थे। इनके जो प्रतिमा लक्षण है किससे डिनोट किया गया? जो तीर्थंकर हैं तो आदिनाथ है, मल्लीनाथ है और पार्श्वनाथ है और संभवनाथ है। तो आदिनाथ को किससे डिनोट किया गया है? वृषभ से। मल्लीनाथ को किससे डिनोट किया गया है? जो जल कलश होता है उससे डिनोट किया गया। पार्श्वनाथ है जो उनको किससे डिनोट किया गया है? सर्प से। और संभवनाथ है जो उनको अश्व से डिनोट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। तो पार्श्वनाथ का जो संज्ञान है वो किससे है? और आदिनाथ का, महावीर स्वामी का और शांतिनाथ का। तो महावीर स्वामी का सिंह से डिनोट करते हैं। तो इसका सी का टू हो जाएगा। तो सी का टू दो में है। अब हम लोग देख लेते हैं शांतिनाथ। तो शांतिनाथ को किससे? हिरण से किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभनाथ का निर्माण स्थल क्या है? वाशुपूजी का निर्माण स्थल क्या है? नेमिनाथ का निर्माण स्थल क्या है? और महावीर स्वामी का निर्माण स्थल क्या है? तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो महावीर स्वामी का पावापुरी में हुआ था, ये ठीक है। नेमिनाथ का उज्जैन में हुआ था, ये ठीक है। वासुपूज का चंपापुरी में हुआ था। तो इसका हो जाएगा बी, जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मणिसुबंधनाथ, प्रभुनाथ। तो ये इनके कालानुक्रम में इनको लगाना है। तो पहले हो जाएंगे अभिनंदन, और फिर हो जाएंगे पद्म प्रभु, और फिर हो जाएंगे विमलनाथ, और लास्ट में हो जाएंगे मुनि सुबंधनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था हमारा कुंडग्राम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडग्राम जन्म स्थान है तो किसका है? महावीर स्वामी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो इनका मोक्ष स्थान कहाँ पर है? पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? वो थे हमारे महावीर स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो वो थे नाथ मुनि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो वो था जैन का। प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए हमें केवल यूज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो कौन सी ऋजुपालिका नदी थी ये? इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? तो वह है जैन धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन और योग दर्शन, जैन दर्शन। तो इसमें दो हो जाएंगे, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, क्योंकि बौद्ध में भी त्रिरत्न की बात की गई है और जो बुद्ध धर्म बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में भी बोला गया है त्रिरत्न। तो ये दो हो जाएंगे इसके ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जैन धर्म ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है तो किसका है? जैन धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद संबंधित है तो ये अभी पढ़ा हम लोगों ने जस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा है? अनिकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? एकांतवाद और स्यादवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो किसका है? जैन धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, जैन धर्म ये विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यापनी किसका एक संप्रदाय है? तो ये है जैन धर्म का यापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो किससे है? जैन मत से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो जैन धर्म के जो प्रारंभिक साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सा है? सम्मेद शिखर। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? थेरी गाथा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर के कौन थे संस्थापक? स्थूलभद्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था? जमाली। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो कौन था? जमाली। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो कौन सी जैन सभा थी वो? इसका आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये
इसका कथन 2 गलत हो जाएगा और 1 सही है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, और गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म में संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। तो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म में को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, तो ये था सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है, मतलब तपस्या करनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, का ये भी सही है। और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 पूरे सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो कौन सा दर्शन है वो? लोकायत दर्शन, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये इसमें कौन सा सही पूछा गया? तो पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीवकों ने बोला है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, वो कौन सा संप्रदाय था? तो वो आजीवक संप्रदाय था, नियति की अटलता में विश्वास करता है। इसमें मैच द फॉलोइंग है, नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, भद्रबाहु ने कौन सा दिया था, और घोषाल ने कौन सा दिया था? तो दो जो हमारे लकुलीस थे उन्होंने दिया था आजीवक का संप्रदाय का जो सिद्धांत था उन्होंने दिया था। जो नागार्जुन थे इन्होंने दिया था शून्यवाद का, और इन्होंने जो भद्रबाहु थे उन्होंने सिद्धांत दिया था, जो लकुलीस थे उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था पक्षपात का। और जो नागार्जुन थे उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था शून्यवाद। तो 3-2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये थे आजीवक संप्रदाय। बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कहाँ पे है? कौशाम्बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे, तो ये सही है। होयसल मंदिर शिव के समर्पित है, तो ये भी सही है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो ये गलत है। श्रवण गोला स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो ये अंतिम तीर्थंकर को नहीं डिनोट करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाहुबली के द्वारा की जाती है। तो ये थे जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैव तथा भागवत धर्म। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।